आज कांग्रेस के नेता निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कह रहा हूं, अगर भारत को किसी ने तोड़ने का काम किया था तो वो उनके बाप दादों ने तोड़ा, भारत को टुकड़े टुकड़े किए थे और उस भारत को वापस आजाद कराने का काम किसी ने किया, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी, देश का ताकतवर प्रधानमंत्री, जिन्होंने बिना पता लगे धारा 370 35A को समाप्त करके आज कश्मीर में आजादी दिला दी। इतना बड़ा काम करने वाले आदमी के लिए ये बात भी जनता के बीच में कहनी पड़ेगी। जन आक्रोश रैली के माध्यम से जो हमारी नुक्कड़ सभाएं हो रही है, उन नुक्कड़ सभाओं में पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस के राज में बिजली, पानी, सड़क, सब तरह से किसान, बेरोजगार, जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदा किया था 10 दिन गिना करके संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, बेरोजगार भाइयों को 3500 रुपये लोन देने की बात कही थी, लाखों लाखों नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन ये सारी बातों में ये सरकार फेल। और जितनी भी परीक्षाएं बेरोजगारों की हुई हैं, उनके सबके पेपर लीक हो गए, जिससे कोई नौकरी नहीं मिली आज तक। ये बात इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से आपको कहनी है। इसके साथ में एक बात और भी कहनी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से दोबारा राज संभालने के बाद में भारत को जिस ऊंचाइयों पर ले गए हैं, भारत में रहने वाले गरीब लोगों को ऊपर उठाने की जो योजनाएं बनी हैं, जिला प्रमुख मैडम ठीक कह रही थी बहन सूर्या जी डूंगरपुर कि उन्होंने पीएम आवास देने की बात कही और पीएम आवास दिया लाखों संख्या में, उन्होंने गैस का सिलेंडर दिया, उन्होंने बिजली का खंभा दिया, केंद्र की तरफ से PMJY की सड़कें दी और तो और लंबे समय से हमारी भावना पूरे देश के कार्यकर्ताओं की थी। 2-2 बार हम कार सेवा करने के लिए अयोध्या की तरफ गए, कहीं जेलों के अंदर हमको रहना पड़ा, कहीं रोटियां नहीं मिली। उस बात को भी कह करके आज मोदी जी के नेतृत्व में फैसला हो करके अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा, ये बात भी आपको कहनी पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किया, ये भी कहना पड़ेगा। चाइना को जवाब दिया, ये भी कहना पड़ेगा। हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया, ये भी कहना पड़ेगा। कांग्रेस का जब राज था उस समय अगर एक गोली की फायर करनी है किसी मिलिट्री वालों को तो राष्ट्रपति के पास में फाइल जाती, राष्ट्रपति यस करता तब तो मिलिट्री का भाई हमारा फायर कर सकता था, वरना नहीं कर सकता था। आज मोदी जी ने एक लाइन के अंदर हमारी थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, तीनों सेनाओं के सेनापतियों को एक आदेश दे दिया कि जहां पर भी इनको डाउट लगेगा कि ये आतंकवादी है, ये शोर है, ये गलत है, तुरंत फायर कर दो, कोई आदेश की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी ताकत हमारे को। राजस्थान की विधानसभा का सत्र जब भी हुआ, मैंने पूरे जिले की भी बात उठाई है, घाटोल विधानसभा की भी उठाई है, आदरणीय कैलाश जी ने भी पूरी बातें उठाई है। आप लाइव पे पूरा बराबर देख रहे हो, आपको मालूम है, ओम जी भाई साहब को ज्यादा मालूम है, घाटोल में ज्यादा प्रभारी रहे। हमारा राज था 2200 करोड़ की पीपल कोट की हाई लेवल की कैनाल की सर्वे और पैसा 2200 करोड़ मंजूर किया था तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया था, और ये सरकार आने के बाद में उस पैसा को रोक दिया और आज फालतू काम की धांधलियां कूट रहे, हम ले रहे पैसा। अगर कुशलगढ़ की हाई लेवल की कैनाल की स्वीकृत कराई थी उसका श्रेय जाता है धन सिंह जी रावत और भीमा भाई मंच पे बैठे हुए। इनकी मेहनत रंग लाई थी कि घोटिया आंबा के लास्ट तक पानी देने की योजना बनाई थी जिले को, ये योजना भी उन्हें ठंडे बस्तों में बंद कर दी। ये बात भी पूरे जिले के कार्यकर्ता प्रमुख आप बैठे हैं, आपको इस बात का मुद्दा उठाना पड़ेगा। अब ये कैनाल खोल दी गई है, सफाई हुई नहीं बड़े बड़े अक्षरों में। कल हमारे जल संसाधन मंत्रियों का वो जन्मदिन की बधाई पे एक बहुत बड़ा अंदर आंकड़ा आ रहा था, इतने करोड़ की कैनालें हमने स्वीकृत कर दी। अरे तुम्हारे राजस्थान सरकार के खजाने का उसमें 1 रुपया नहीं है।
केंद्र के हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री महाराणा प्रताप की जयंती का अनावरण करने आए थे। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि बांसवाड़ा की माई परियोजना के लिए मुझे अलग बुलाया, कैलाश जी दोनों को भी बुलाया, जिला अध्यक्ष जी को बुलाया। उन्होंने कह लिया माई परियोजना के लिए आप अधिकारियों से मिलकर प्लान बना करके भारत सरकार को भेजो। मैं 500 करोड़ नहीं, मैं 1000 करोड़ देना पड़ेगा दूंगा। आप सब सुनने वाले, मैं गलत थोड़ा कह रहा हूँ। ये दो मंत्री भ्रष्टाचार बांसवाड़ा जिले में ऐसा कभी नहीं देखा। मंत्रियों के लड़के जमीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। मंत्रियों के लड़के मुकदमा दर्ज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरेआम बांसवाड़ा जिले में दिख रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। कैलाश जी ने अभी ठीक कहा 500 करोड़ का टीएसपी एरिया के विकास के लिए पैसा आता, अभी 1000 करोड़ कर दिया, लेकिन बांसवाड़ा जिले में टीएसपी का 1 रुपया यहाँ पर स्वीकृति जारी नहीं की और ये सारा पैसा अन्य क्षेत्र के अंदर स्वीकृतियाँ जारी कर रहे। ये हमारे सबके लिए दुर्भाग्य है। हमारे लोकप्रिय सांसद साहब बैठे, उनको मैं बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी मेहनत रंग लाई, जो बांसवाड़ा हाई लेवल का पुल ब्रिज बना और स्वरूपगंज तक की सड़क स्वीकृत कराने का अगर किसी ने काम किया भारत सरकार से तो वो है कनकमल जी कटारा। जोरदार ताली बजा दो एक बार। यही नहीं, डूंगरपुर के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, गुप्ता साहब भी बैठे हैं, सब जानते हैं। डूंगरपुर में पहली बार 2-2 ट्रेनें स्वीकृत करा करके आपने हरी झंडी दे करके रेलवे का काम भी आपने किया। हमारे बांसवाड़ा की भी भावना है और आप सदन में उठा रहे, हम बराबर देख रहे। आपके माध्यम से हमारे हवाई पट्टी को बड़ा बनाने के लिए भारत सरकार का पैसा हुआ, अभी स्वीकृत हुआ। बांसवाड़ा में जो बड़ी सड़कें बन रही हैं पीएमजीवाई से लगा करके सब पूरा पैसा भारत सरकार का आ रहा है। राजस्थान का पैसा 1 कौड़ी नहीं। आज सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत खराब है, बेरोजगारों की हालत खराब है, अध्यापक है नहीं स्कूलों में, सरकारी कार्यालय में बाबू नहीं है, रोजाना हड़तालें हो रही है। ये सारी बातें हमको मौका अच्छा मिला ही 10 दिन का।